ये किस नस्ल में है? ये एचएफ क्वालिटी की कम से कम 7 हैं, जी 7 गायें एचएफ क्वालिटी। जी एचएफ में है। हाँ, लेकिन ये दूध में बल्कि 7 लीटर है। ये 7 लीटर की दूध हाँ, की अभी नहीं, लगभग 6 महीना 6 महीने की गाय सकता है। अब इसका प्रयोग किया जाएगा जी बिल्कुल कीजिए अब आप। से कि थोड़ा महंगा तो पड़ता है ना भाई, जी। फजियत तो ये है। 95-96 हज़ार की थी। इसी की बात कर रहे थे कि 95,000 हाँ, 95-96 हज़ार 2000 लाने में कमालपुर दूध जो है 4 किलो था पर टाइम, माने 8 किलो। जी लेकिन इस साल इसका दूध शुरू में माने 8 लीटर था, 8 दूनी 16, मतलब 15। इसको लगाने में 2.25 लाख 2.25 लाख रुपए। एक कढ़ाई लगाए हैं और बॉयलर लगाए बॉयलर है। हैं। किस उद्देश्य से इसको आप कि आप बात कर रहे हैं पंकज की, 7-8 ठो जी। उनका एक कढ़ाई है। जी उनका भी टोटल अगर प्रॉफिट लिया जाए, खर्च काट करके करते, जी क्योंकि हम कहीं बाहर जा करके 16-18 हज़ार की नौकरी भी नहीं करेंगे। जी और इधर आइए तब तो थोड़ा सा हम आपके गायों के बारे में जानना चाहेंगे। गायों का परिचय कि कहाँ आपने गाय को कहाँ से लिया है और कितने में लिया है, और जब वो आई थी खरीद कर जी। कितना दूध दे रही थी। शुरुआत करते हैं आपकी इस गाय से, पहली वाली गाय से। हाँ, पहली वाली गाय ये किस नस्ल में है? एचएफ क्वालिटी की कम से कम 7 हैं, जी 7 गायें एचएफ क्वालिटी। जी एचएफ में है। हाँ, कहाँ से लिए थे इसे? ये हम लोग तो कमालपुर क्षेत्र में रोजगारी हैं सब। जी यहाँ से 2-3 लिए, मुगल सराय से दो लिए। कमालपुर से किसके यहाँ से लिए? अभी तो नहीं बता सकते हम। नाम नहीं पता है। हाँ, तो कितने में लिए थे सर आप उसको? और लगभग 60। 60,000 में लिए थे। कितना दूध निकाली आपके यहाँ से? उस समय तो 8 लीटर था दूध। जी दूध 8 लीटर था। जी 3-4 महीने के बाद 1 लीटर कम हुआ। जी 7-8 महीने के बाद और कम हो गया। और ये गाय देख रहे हैं, काफ़ी शानदार गाय है आपकी, काफ़ी लंबी है और मीडियम हाइट में काफ़ी अच्छी गाय है। लंबी है, लेकिन ये दूध में बल्कि 7 लीटर है। ये 7 लीटर की दूध की हाँ, आपकी। ये चूँकि इसका बच्चा मर गया था, जी इस बार भी जो बच्चा दी है अभी, जी वो मरा हुआ ही बच्चा दी। जी और लगने में जबकि कोई बच्चा देने में दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा में बच्चा बाहर हो गया। जी ये नहीं कि बड़ा आफत में है, जी जी बच्चा बाहर हो गया। कितना दूध करती है ये? 7 लीटर आपने बताया। अरे इस समय तो 5-6 लीटर है। कितने में लिए थे सर इसको? ये भी लगभग 55 वगैरह की थी। 55,000। आते हैं आपकी तीसरी गाय के पास। तीसरी देखने गाय में छोटी है लेकिन काफ़ी अच्छी गाय है। ये 70 में आई है। ये 70,000 में ली। जी। ये किस नस्ल में है? एचएफ जर्सी क्रॉस है या? ये तो हमें क्रासे लगती है, ये एचएफ तो नहीं है, जी जर्सी। और ये इसका कुछ नहीं सर। कितना दूध इससे निकाले आप? इसका भी दूध वही है 7-8 लीटर। 7-8 लीटर। इस समय 5 लीटर दे रही है, तो हो गया इसको धीरे धीरे 6 महीना। 6 महीना हो गया। और ये गाय? ये गाय, इसका दूध तो बहुत बढ़िया था, कम से कम 11 लीटर। पर टाइम का 11 लीटर। हाँ, 11 दिन गाभिन है बाद। अभी? हाँ, कितने महीने की गाभिन? अरे ये अभी नहीं, लगभग 6 महीना। 6 महीने की गाभिन। कितने में लिए थे आप इसको? ये 70 में थी। 70,000। कहाँ से लिए थे सर? यही कमालपुर साइड से। कमालपुर से। उस समय दूध इसका था 11 लीटर। 11 लीटर पर टाइम का दूध, यानी 22 लीटर दूध करती है। अधिक दिन तक, कम से कम 3 महीना तो दी। जी 3 महीने में धीरे धीरे कम हुआ। क्या वजह होता है कि लंबे समय पर दूध देने के बाद एकाएक 2 ही 3 महीने के बाद दूध कम हो जाता है? हाँ, हो जाता है। अब जो हो, ये तो खान पान में अंतर होता है? नहीं, खान पान तो वही जो शुरू में चल रहा था जी वही चल रहा है, अब बल्कि कम हो गया है। जो गाय 20 लीटर दूध दे रही जी। हैं, उनको कितना केजी राशन देना चाहिए? हमारे समझ से 4 से 5 केजी देना चाहिए, 5 कुल केजी मिला राशन करके। कम से कम देना चाहिए। चोकर, दरिया, जी खरी, ये मिला करके जी। देना चाहिए। और हाई मिलकर गायों को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है, क्योंकि लोग दूध तो निकालते हैं लेकिन उसे खिलाना नहीं चाहते हैं। कहें जब दूध अच्छा दूध देगी, जी तो अब इसी में जो हमारी गाय हैं, इसी में जिनका दूध 11 लीटर 12 लीटर था, जी आधा बाल्टी जो है वो तो घोर करके एक बाल्टी 2 बाल्टी 1.5 बाल्टी शुरू कर रहे हैं हम। इन हाई मिलकर गायों को सर मिनरल और कैल्शियम देना हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, होता है। लेकिन हम लोग उतना नहीं दे पाते। हाँ, यही शायद वजह है कि आपकी दूध जो है कि लंबे समय तक गाय कंटिन्यू नहीं बना पाई, टिकते नहीं अब वो मान लेते हैं। इस गाय की बात कर लेते हैं। ये कितने में लिए थे आप? ये भी 70 की थी। 70,000 में लिए थे। कितना दूध निकाली थी? इसका भी दूध 11 लीटर था शुरू में। गाय सारी की सारी आपकी काफ़ी शानदार है। हो सकता है कि मिनरल और कैल्शियम न देने की वजह से दूध जो अब है हो लंबे सकता है समय अब इसका प्रयोग किया जाएगा तक- जी बिल्कुल कीजिए अब आप। से कि थोड़ा महंगा तो पड़ता है ना भाई, फजियत तो ये कहने है। का सारा मतलब- मामला ये आ जाता है जी कि जब दूध का रेट नहीं मिल पाता, जी। तो अब वो मिनरल और लगातार जैसे खरी भूसा की तरह से हम देते रहेंगे, तो माने जीरो, बिल्कुल कोई प्रॉफिट नहीं। इसलिए उधर से थोड़ा कटौती की जाती सबसे है। बड़ी चीज़ है कि अगर दूध का उचित मूल्य किसानों को जब तक से नहीं मिलेगा तब तक से वो हाँ। सक्सेस नहीं हो पाएंगे। कम से कम 40, 40 कम से कम बिकना चाहिए। 40-50, इस गाय की 40-50। बात करते हैं सर, ये कहाँ से लिए थे? ये गाय तो सबसे महंगी है, ये वाली। तनी एक हाई क्वालिटी के एचएफ दूध हाँ, कहते हैं। हाँ, वो है ये। इसका 13.5 लीटर दूध था। 27 लीटर दूध की है। हाँ, शुरू में। जी लेकिन हमारे यहाँ आई तो 2 एक दिन के बाद ये 12 लीटर पर आ गई। जी
कहाँ से लिए थे इसको? अरे ऐसा है ना, जो दिखा देते हैं ना व्यापारी, जी। भाई उनको हर गाय में 10-15 हज़ार अधिक लेना है जी। तो 5,000 अधिक खर्च कर देंगे एक हफ्ता। अरे आप क्या जानते हैं, 5,000 अधिक खर्च करके 15,000 पा लिए। यही वजह होती है कि व्यापारियों के यहाँ से न खरीद के किसानों के यहाँ से अगर हाँ। पशुपालक गाय खरीदे हाँ। तो ज़्यादा सफल रहे। हाँ, उनका दूध बल्कि बढ़ेगा। जी जो देहात के किसान हैं, जी। उनके यहाँ से अगर 5 लीटर वाली लाएंगे और आप खान पान सही करेंगे तो 7 लीटर होगा, 7 लीटर वाली लाएंगे तो 8-9 लीटर होगा। जी जी। कितने में लिए थे सर इसको? अरे ये तो 95-96 हज़ार की थी। इसी की बात कर रहे थे कि 95,000 हाँ, 95-96 हज़ार 2,000 लाने में। कमालपुर क्षेत्र से आई है, हाँ, ये चंदौली साइड से आई थी। चंदौली से। जी। आइए चलते हैं आपके उस साइड में, थोड़ा उधर भी गायों का परिचय हो जाए। ये तो साहिवाल की क्रॉस लग रही है। जी जी इस गाय को बच्चा दिए हुए मुश्किल से 2-3 दिन हुआ था अभी। जी लड़का है, गया ले लिया खाली थान और बाट पर जी। कि ये 9-10 लीटर से कम नहीं देगी, लेकिन वो चीज़ हुआ नहीं। कब कितनी दिन पहले इसको लेके आए? अरे इसको भी हो ही गया होगा 4-5 महीना, 5 महीना हो गया 5 महीना बच्चा दिए। तो कितना दूध अभी निकाल रही है आप? अभी तो हमारे समय से 4 लीटर। और आई तो कितना दे रही थी? आई तो भी 7 लीटर से अधिक नहीं था। जी। हाँ, उस समय भी 7-8 कितने में लिए थे इसको? लेकिन ये थी 54,000 की। बड़ी गाय है और इसका अगर देखा जाए तो मिल्क वेन भी काफ़ी अच्छा है। क्या लेकिन- वजह होता है कि दूध जो है कि गाय क्वालिटी में भी होती है, उनमें ब्रीड में भी अच्छी होती है, उसके बाद भी दूध कम कर देती है, अब तो डॉक्टर बताएंगे। या लंबे समय तक हो सकता है इसका मिल्किंग हुआ हो या भी जो भी वजह हो। नहीं, ठीक थी, ये कमज़ोर नहीं थी। जी। हाँ, ठीक। और ये वाली सर तो देख रहे हैं छोटी गाय है ये आपके पास? ये तो घर की गाय है। जी आज ये 4 साल पहले की हैं, सब 5 साल, जी। उसी का बच्चा ये है। अच्छा, ये माँ है ये बच्चा? हाँ, ये पिछले साल इसका दूध जो है 4 किलो था पर टाइम, माने 8 किलो। जी। लेकिन इस साल इसका दूध शुरू में माने 8 लीटर था, 8 दूनी 16, मतलब 15 16 लीटर। दूध निकाली। हाँ, दूध इस साल इसका बढ़ गाय दूना गया, होगा। थोड़ा तैयार भी थी। जी जी जी। हाँ, चिकनाहट ज़्यादा थी। तो अगर कोई भी पशुपालक इस समय इसका भी दूध कम हो गया है। नया पशुपालक सर अगर गाय खरीदना चाहता है जी। तो उसे क्या क्या देख के गाय खरीदनी चाहिए, किस चीज़ पे ध्यान दे के गाय खरीदना चाहिए? क्योंकि आपने इतना गाय खरीद लिया है कि काफी अनुभव हो गया हाँ, होगा। अनुभव तो यही है कि व्यापारियों के यहाँ से न खरीदा जाए। जी पहला है कि देहात में भी जो अधिक दूध देने वाली हैं, जी जो आदमी बेच रहा है तो बेचने का मकसद क्या है उसका, जी जी मैं तो समझता हूँ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। जी नहीं, जो गाय 10 लीटर दूध दे रही है क्यों बेचेगा आदमी? जी अपने खाने के लिए रखेगा और 5 लीटर माने 5-10 लीटर किसी को भी दे देगा। जी डेयरी पर जाए, चाहे गांव में जो 2-4 लोग लेने वाले हैं जी जी। उनके यहाँ जाए, तो परेशानी तो है। और जानी पहचानी गाय तो बहुत कम मिलेगी। जी। हाँ, बहुत कम मिलेगी। दुधारू गाय की पहचान क्या होती है? क्या आप देखेंगे कि नहीं ये गाय दूध देगी? दूध तो बच्चा दे दी अगर, जी तब तो दूध आ रहा है बढ़िया से, जी माने फ्रेश आ रहा है, एकदम मोटा बाट है। जी 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 और दूध में जैसे ये गाय है लाल वाली, जी। इसका बाट तो जरूर मजबूत है, बाट मजबूत है, मिल्क वेन भी इसका तगड़ा है। लेकिन मांसल है। जी अच्छा अच्छा। जो बाट है इसका मांसल है। जी अब भाई जो है ना, जी घर वाली जो है, जी ये बाट भले खूब मोटा नहीं है लेकिन मांसल नहीं है। जी हाँ, एकदम फ्रेश जैसे लगता है। जी जी। तो शुरुआती दौर में हम कहीं से अगर दूर से गाय खरीद के लाते हैं तो उस समय भी कुछ समस्याएं आती होंगी, हरासमेंट वगैरह हो जाता होगा गाय को, तो उसको कैसे मेंटेन करते हैं आप? क्या देते हैं उसको? क्या हो जाता है? कहीं दूर से अगर हम गाय खरीद के ला रहे हैं तो हाँ। गाय थकावट में हो जाती है, हरासमेंट में हो जाती हाँ, अच्छा, हरासमेंट। है। जी, उसके लिए आप क्या देते हैं उसको कि ताकि फिर वो रिकवर हो जाए? अब हरासमेंट में तो ऐसा कोई समझ में नहीं आया, फिर भी अभी तो नहीं समझ में आ रहा है। खान पान में जैसे कि माने डाइजेस्ट हो, जी। और कोई दवा वगैरह तो डॉक्टर से समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ है। कल की आई है, जी आज भोजन नहीं की, कल भी नहीं की, माने 2 दिन बाद भी भोजन अगर डाउन है तो डॉक्टर से मिल करके जी तो वो भी क्या करेंगे, जैसे रूचा मैक्स वगैरह है, जी। डाइजेस्ट होने वाली दवा, जी प्लस कहेंगे कि चोकर थोड़ा बढ़ा लीजिए और ये दरिया और ये थोड़ा कम कर लीजिए जी कि डाइजेशन इसका सही हो जाए जी जी जी। तो काम चलेगा। एक समस्या आती है रिपीट फीडिंग की, बार बार जो सीमन का लेना, न कंसीव करना, तो आपके फार्म पे इस तरह का कुछ समस्या आया? हाँ, जैसे वो गाय है काली वाली, जी कम से कम 5 बार सीमेन चढ़ा जी लेकिन रुकी नहीं। जी। हम कह रहे यार इसका माकूल इलाज करो डॉक्टर, क्या ये साल 2 साल सीमेने चढ़ेगा? जी। तो वो चढ़ा, दवा 2 दिन ला करके पाइप दवा से। छुड़वाए हाँ उसमें? हाँ। फिर अब कंसीव कर 2 दिन के बाद ये हुआ कि अब जब गर्म होगी तो एक बार छोड़ देना है। जी अब इसके बाद एक बार के बाद जब गर्म होगी तब सीमेन चढ़ेगा। जी जी तो हुआ वही, रुक गई है, जी। रुक गई, धीरे धीरे 6 महीना कम से कम हो गया। आइए थोड़ा बॉयलर भी देख लिया जाए, आपने बॉयलर भी लगा रखा है। जी।
देख रहे हैं सर, ये कढ़ाई जो है कि आपने लगाया है, खुद का बॉयलर भी लगा दिया है। जी हाँ, पीछे बॉयलर है। कितनी लागत लगी थी इसको लगाने में? इसको लगाने में 2.25 लाख 2.25 लाख रुपए। ये कढ़ाई लगाए हैं और बॉयलर लगाए हैं। बॉयलर है। किस उद्देश्य से इसको आप लिए हैं? लिए तो यही कि खोआ छेना पनीर का काम होगा, जी लेकिन ये कुछ दिक्कत इसमें आई, आदमी की भी ज़रूरत है। जी दूध तो अपने पास कम है, जी उस समय 1.25 कुंटल 1.5 कुंटल था, जी जी तो आदमी की कमी थी, इसलिए पहले हुआ कि पहले डेयरी पर भेजो, सेंटर पर, जी उसके बाद फिर देखा जाएगा। जी। तो अभी आप डेयरी पे ही दूध बेचते हाँ, डेयरी पर हैं, ही तो क्या प्लानिंग है? इसको कब तक आप चालू कर रहे हैं? चालू करेंगे 2-3 महीना में। क्योंकि आपने कहा कि जब तक से हम अपने दूध का प्रोडक्ट खुद ना बना के बेचेंगे तब तक से उसका थोड़ा सही दूध नहीं उसमें आदमी का लगना, आदमी की ज़रूरत, जी जी मेहनत, जी। वो तो होगा, तो बिना मेहनत के तो कुछ मिलेगा नहीं। बिना मेहनत का कुछ भले हमारा 10% प्रॉफिट बढ़ जाएगा जी ऐसे दूध बेचने से, और इसको करके बेचने से, जी प्रोसेसिंग करके बेचने से भले 10% बढ़ जाए जी खर्च देने के बाद भी, जी जी। तो आदमी करेगा उसको। कितने लोग मिल के जो है कि आप इतने गायों का मैनेज कर लेते हैं? हमारे यहाँ 3 लोग हैं, जी सबके जिम्मे केवल 1.5 घंटे का काम है जी। बस। एक आदमी का, मिल के मतलब गाय वाला काम देते हैं? हाँ 3 लोग मिलकर। हाँ, 1.5 घंटा का काम हमारा है, सुबह शाम, जी। माने घास भूसा खरी वगैरह मिला आप भी करके। समय देते हैं इसमें? वो क्यों, 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम। जी। और वर्कर आप रखे हैं कि घर के लोग? नहीं, वर्कर तो एक था, 10 दिन के बाद उसका लड़का बीमार हुआ, जी। वो चला गया। चला गया। तो कोई दिक्कत नहीं है वर्कर न रहने से भी। एक तो लघु बज्जू हैं 2 ठो, तो चारा वारा काट देते हैं, जैसे चरी वगैरह है, जी जी। और तो वही घास भूसा के लिए तो अभी काफ़ी। क्या प्लानिंग है सर? अभी गाय और बढ़ानी है या गाय बढ़ेगी सितंबर में, सितंबर अभी में बरसात गाय में। लेंगे जब मौसम सही हाँ हो जाएगा? हाँ, बरसात भी, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। हाँ बरसात भी बीत जाएगी, जी जी क्योंकि इस समय मच्छर वगैरह के देखने से अपने तो आदमी मच्छरदानी में सो लेता है। जी। हालांकि इनके लिए व्यवस्था हुई है, फिर भी व्यवस्था आपने कर रखा है? फिर भी मच्छरदानी लगाया है? हाँ लगेगा, अभी नीचे जाएगा, वो दबाया जाएगा चारों तरफ जी से, जी फिर भी कुछ न कुछ परेशानी रहती है। जी। नए युवाओं के लिए क्या कहेंगे जो कि डेयरी फार्म में आ रहे हैं? किस तरह से तैयारी करके आए जिससे कि वो सफल हों? नए युवा जो केवल अपने को सुपरवाइजर समझते होंगे, जी मैनेजर समझते होंगे, जी वो तो सफल नहीं होंगे। जी उसमें जैसे हमारे जैसा आदमी कुछ कर लेने वाला है, जी जी या जो लड़का इस कार्य को चालू किया है, जी हालांकि हमारे कहने पर ही चालू हुआ वो, हम कि ऐसा है कि तू डेयरी वाली योजना शुरू करो, जी 10-5 ठो गाय रहेगी तो हम तुम्हारा मदद कर सकते हैं। जी तो शुरू किया, जी तो वो भी आएगा, तो अपना स्टेशन से आएगा तो पॉइंट पहले ही अपना गोबर आधा घंटा काम, या सुबह है तो सुबह आ जाता है वो। भूसे उसे का भंडारण सर मंगाते हैं बाहर से या फिर अपना खुद का हो जाता नहीं नहीं, बनाना पड़ता है। अभी इस साल 35 टाली बना है, 50 टाली का उद्देश्य था, लेकिन वो वहीं डंप हुआ। एक पई गांव है यहाँ से 7-8 किलोमीटर है? पर, जी जी अब वहाँ से ले आने में मजदूर कम से कम 7-8 दिन काम किए, जी 4-5 ठो जी टाली से लाना पड़ा। भक्कू देख रहे हैं ना, भक्कू ये जी जी। देख रहे हैं। भक्कू में भर के, जी तो थोड़ा मेहनत हुआ। अब की बार अब वो अपने ही जो टाली है झाबा बनेगा, जी अपनी गाड़ी जाएगी, उनकी 2 गाड़ी है, 2 झब्बा है और एक अपना रहेगा, तो सीधे ट्रैक्टर से आएगा, यहाँ अनलोड होगा। मिल जाएगा। नहीं तो ये मजदूर झेला दिए इस साल, एक खर्च भी है, आदमी भी हैं लगेंगे, व्यस्तता ज़्यादा होगी, तो उनका भी तो खर्च है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुश्किल से 10% बढ़ेगा आपका। अगर मान लीजिए कि महीने में 1 लाख रुपए का आप दूध बेचते हैं, जी तो बहुत होगा तो 1,10,000 का छेना पनीर शुरू करेंगे तब, जी जी जी। क्योंकि खर्च भी तो है उसमें। कभी कभी क्या होता है सर कि बहुत सी डेयरियाँ खुलती हैं जी, और 1 साल 2 साल 6 महीने चलती हैं, बंद हो जाती हैं। इसके पीछे क्या कारण होता है? कारण यही है कि प्रॉफिट कम, अब मेहनत है, जी आदमी की कमी है। जी अब वही तो बता रहे हैं कि दूध का रेट ऐसे है, तो आदमी परेशान होकर के 2-4 महीने के बाद, अरे 2-4 साल के बाद जी बंद करेगा। बहुत जो थोड़ा उस टाइप के हैं, जैसे जो व्यवस्था किए हैं, हालांकि जो व्यवस्था किए हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं पंकज की, 7-8 ठो जी, उनका एक कढ़ाई है, जी उनका भी टोटल अगर प्रॉफिट लिया जाए खर्च काट करके जी तो बहुत नहीं होगा। जी। लेकिन अब आदमी वो शुरू किया है, व्यवस्था बना दिया है, तो छोड़ के कहाँ जाएगा? जी वो तो करेगा ही उसको, जी जी भले प्रॉफिट उसमें बहुत अच्छा ना हो। जी हम कह रहे हैं कि जो लड़के 12, 14, 16, 18 हज़ार की नौकरी करने जा रहे हैं, जी जो मेरिटोरियस नहीं हैं, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम माने पास नहीं कर पाएंगे, जी, जी। तो यही 15-20 हज़ार का इसी से काम करें। जी। बहुत से लोग जाते हैं बाहर 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए और 12-12 घंटे वहाँ काम हाँ, करते हैं हाँ, हाँ, और गांव में खुद का काम नहीं करना हाँ, नहीं नहीं, यही बात है। चाहिए। तो ऐसे युवाओं को क्या सलाह देंगे आप? युवा तो लगभग 90% युवा वही हैं, भले 5,000 की नौकरी करेंगे, हमारे सामने बैठे हुए हैं, जी ये भी 5,000 की नौकरी कर लेंगे, लेकिन इनको कह दिया जाए कि 4 ठो गाय रख करके आप कम से कम 25,000 पा सकते हैं महीने में, जी तो अरे कुल गोबर या पानी या चारा, नहीं करना चाहिए। हाँ, तो सबका हालत यही है। जी माने 90% युवा सुपरविजन करेगा। मोटरसाइकिल चला करके अगर आप 40 लीटर इधर 40 लीटर इधर,
दूध रख दिए तो वो ले जाके 15 किलोमीटर पर पहुंचा देगा, जी पहुंचा के आ जाएगा, तो जाना कि हमारी यही ड्यूटी है। जी जी लेकिन उसको यहाँ भी काम पड़े, घास भूसा भी खिलाना है, गोबर भी फेंकना है, तो नहीं करेगा। नहीं अब लड़के जो है दूसरे ढंग का काम करेंगे, वो सुपरवाइज़र और मैनेजिंग ये काम देख लेंगे, लेकिन ये लेबर वाला काम नहीं करेंगे। जी जी खासतौर से सवर्णों की ये हाँ, और सबसे बड़ी परेशानी यही है। और सवर्णों में जो बहुत हाई फाई है, जी जो वाईफाई व्यवस्था बनाए हैं खूब, तो उनका भी प्रॉफिट हम समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा नहीं है। जी। वो अपने घर की लागत से, चाहे जिस व्यवस्था से, व्यवस्था तो खूब अच्छी बना दिए हैं। जी लग रहा है कि इनका पर डे कम से कम 5,000 रुपये का सेलिंग है, जी लेकिन प्रॉफिट उसमें उनका 1,000 रुपये से अधिक नहीं है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, आपने इतना अपना कीमती समय दिया और इतना कीमती अनुभव जो है कि हमारे दर्शकों के लिए दिया, जी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। अब ये है कि कोई ऐसा सोर्स बने जी। कि दूध का रेट जो है बढ़िया अगर मिलने लगे, थोड़ा जी, जी। 40 से ऊपर मिलने लगेगा तो आदमी काम करेगा ये, बिल्कुल बिल्कुल और नहीं तो उम्र जी के गिरते पड़ते वो करता रहेगा। जी हाँ, धन्यवाद। अंत में क्या करेगा कि 4 साल के बाद वो भी बंद करेगा, हटा हुआ ये कोई गोबर माटी, कोई बहुत लास्ट खराब। में एक अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे, जी। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि इतना सारा पूंजी हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिया और कहाँ से कई लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और इसमें जो है आके फंस गए, फंसा हुआ तो महसूस नहीं कर रहे नहीं नहीं, फंसा हुआ तो नहीं महसूस करते, जी। क्योंकि हम कहीं बाहर जा करके 16-18 हज़ार की नौकरी भी नहीं करेंगे जी हैं। हालांकि 16-18 हज़ार की नौकरी करने वाला भी 7-8 हज़ार बचा रहा है, जी 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 तो हम 7-8 हज़ार से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। जी हम माने लगाएंगे, माने प्रॉपर्टी लगाएंगे, लेकिन प्रॉफिट हमको अच्छा होना चाहिए। जी इस हिसाब से इसमें काम किया गया है, और जो भी कमी होगी उसको दूर किया जाएगा, करना तो है ही। हाँ, थोड़ा प्रॉफिट कम बेसी चलेगा, वो चलेगा, ये तो करना है। और जैसे लड़का जो इस कार्यक्रम को लिया है, वो भले कहीं नौकरी फोकरी उसको मिल जाए ठीक ठाक, माने जीने खाने भर, जी 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 तो वो भले चला जाए, लेकिन हम तो रहेंगे ही। जी या जो खेती में जो लोग हैं, एक लड़का और है खेती में, जी वो अपना ट्रैक्टर फैक्टर ले करके खेती बाड़ी कर रहे हैं। जैसे उनके जिम्मे दूध दुहना, जी जैसे आने के बाद पाइप लेकर के गायों को धोना, ब्रश मारना, प्लस ये थान जो है साफ़ करना, जी सबके जिम्मे काम है, 1-1.5 घंटे का। जी जी तो हम लोग कर रहे हैं। मजदूर की कमी नहीं महसूस होती, जी कमी एक महसूस वही होती है कि दूध का रेट नहीं मिल रहा है, असली यही इसके है। लिए कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि आपका दूध का रेट मिले। अब रेट तो यही है जो ये लगाए हैं प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें वही तो बता दिए, हर चीज़ जोड़ जाड़ के हम बैठे हैं, इसमें भी खर्च ज़्यादा है, 10% बढ़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू में ही हम लोग निगेटिव सोच लेते हैं, लेकिन उसमें जब हम लोग कूदते हैं तो काफ़ी मज़ा आने लगता है और रेट काफ़ी अच्छा आने लगता है। तो एक बार मेरे कहने पे आप उसको शुरू कीजिए। हाँ, शुरू करेंगे, गर्मी शुरू का करेंगे। सीजन है, रेट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। जी। ऐसा होता है कभी कभी जैसे शादी ब्याह के समय भी लोग ऑर्डर वार्डर हाँ, देते हैं, हाँ, तो वैसा भी करेंगे तो प्रॉफिटेबल रहेगा आपके हाँ, तो वो कम चलेगा ना, लिए। रेगुलर का काम हम सोच रहे हैं। जी चना पनीर खोआ है। अब इस एक मिठाई वाले से बात हुई, जी तो कहा कि भैया ये प्योर छेना ले करके या खोआ ले करके हम तो दुकान नहीं चला पाएंगे। हमने तब तो वही जो कृत्रिम छेना और है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल।